कोई उसकी वजह होती तो बता देते। वो तो यही कह रहे हैं, मोहे सुन सुन आवे हंसी। उसमें कुछ बताने लायक होता तो अगली पंक्ति में बता दिया होता कि बड़ा कोई घनघोर उसमें रहस्य है। रहस्य कुछ है ही नहीं, मूर्खता है, तो हंस देते हैं, मोहे सुन सुन आवे हंसी। समझना, जटिल समस्या सुलझाई जा सकती है, मूर्खता का कोई इलाज नहीं होता। कोई गुत्थी हो, कोई गहरा राज हो, उसका अन्वेषण किया जा सकता है, पर बिल्कुल स्पष्ट जाहिर मूढ़ता हो, उसका कोई इलाज नहीं होता। उस पर फिर बस यही है कि मोहे सुन सुन आवे हंसी। मछली रेगिस्तान में तड़प रही हो, उसकी मदद की जा सकती है। मछली के मुंह में कांटा फंस गया हो, उसकी मदद की जा सकती है। मछली बीमार हो गई हो, उसकी मदद की जा सकती है। पर पानी में मीन प्यासी, तो यही किया जा सकता है कि हंसो। मछली का चुनाव है अपना, कुछ होगी अकड़, पानी से कुछ दुश्मनी होगी कि ये पानी ठीक नहीं है, सागर से रूठी होगी, कुछ पंगा होगा। तो ऐसे में क्या करा जाएगा? हंसा ही जाएगा कि मछली ने सागर से रार ठानी है कि मैं भी कुछ हूं, तुझे दिखा के मानूंगी। तो बस आगे अब कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता, कोई समाधान नहीं दिया जा सकता। आगे अब बस हंसा जा सकता है। मछली कह रही है ये सागर बड़ा अत्याचारी है, अब मैं निर्जल उपवास करूंगी, पानी छूंगी ही नहीं। ये सागर बड़ा अन्यायी है, नो वाटर। तो अब कबीर साहब भी क्या करेंगे? हंसते हैं, कह रहे हैं ये सागर के ही अंदर है और कह रही है कि निर्जल उपवास करूंगी। तो ठीक है भाई, हम सबका भी ऐसा ही है। हम जिसकी तलाश में हैं, वास्तव में हम उसके अंदर ही बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं और रूठे हुए हैं, जैसे मछली सागर से रूठी हो। अनुपात भी वैसा ही है। मछली को देखो कितनी बड़ी है और सागर को देखो, वैसे ही हम जिसके भीतर बैठे हैं वो अनंत है, हम इतने बड़े, और रूठे हम हुए हैं। कुछ मामला ठीक नहीं है। ये सागर जरूर हमसे कुछ लूट लेना चाहता है। मामला बड़ा फिशी लग रहा है। दो मछलियां सागर से रूठी हुई थी, बताओ पहली ने दूसरी से क्या कहा? आई स्मेल सम फिश। और उनका जोड़ा जब साथ चलता था तो उसको क्या बोलते थे? फिशी फिशी। हम भी तो जोड़े ऐसे ही बनाते हैं ना। हम भी सागर से रूठे हैं, कोई और मिल जाए जो रूठा हुआ हो, वो हमारा जोड़ीदार हो गया।
चोरी तो कर रहे हो, ये तो बताओ माल किसका चुरा रहे हो। इसमें तो बड़ा मज़ा आया कि आज हमने भी हाथ साफ किया, आज इतनी चीज़ें चुराई हैं। ये बता ही नहीं रहे कहाँ से, कहाँ से, कहाँ से? अपने ही घर से। घड़ी पहले बाएं हाथ में पहनते थे, अब दाएं हाथ में पहनी है। क्यों? चोरी की है ना। बाएं हाथ से चुराई है, दाएं में डाल ली है। और बड़ा रस आ रहा है बताने में कि देखो हमने भी आज माल पार किया। ये जो चोर है आंतरिक, ये किसी और का थोड़े ही कुछ नुकसान करता है, किसी और को थोड़े ही लूटता है, ये खुद ही लुटा जाता है। अपनी नजर में ये बड़ा होशियार है, पर इसको इसकी होशियारी बहुत भारी पड़ती है। ये सोचता है ये दुनिया को लूट रहा है और हो रहा है खुद ही बर्बाद। एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें आदमी को अपने ही खून का स्वाद लग जाता है। जानते हो, 2-3 तरीकों से लगता है। एक तो ऐसे कि तुम्हारे होंठ में खून आने लग जाए, जाड़ों में होता है कई बार, तो तुम उसको ठीक ही नहीं होने देते, तुम उसको थोड़ा थोड़ा नोचते ही रहते हो। देखा है, होंठ फट गए हो तो और उस पर जबान फेरने का मन करता है। और कई लोग जबान फेरते फेरते खून का स्वाद लेना ही शुरू कर देते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि वो इस बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं। खुलासा तब होता है जब 2 महीने 4 महीने बीत जाते हैं और होंठ ठीक ही नहीं होते। इसी तरीके से जो लोग दांतों से नाखून काटते हैं, नाखून काटते काटते वो उंगलियों का मांस काटना भी शुरू कर देते हैं। खाल से शुरू करते हैं और भीतर चलते जाते हैं, और उनको आदत लग जाती है अपनी ही खाल, अपना ही मांस खाने की। थोड़ा थोड़ा खून भी भीतर जाने लगता है। तुम उनकी उंगलियों के पोरों को देखो, उनके नाखूनों को देखो, तुम्हें दिख जाएगा कि इन्होंने खुद को ही खूब खाया और मज़े लिए हैं। तो अपनी नज़र में हम बहुत रस ले रहे हैं, नुकसान किसका कर रहे हैं? हम सबको सीधे सरल सत्य से कुछ समस्या है। हमें टेढ़ा जीवन जीना है तो हम सिधाई से रूठे हुए हैं। जो सीधी सच्ची सरल बात है उससे हमें तकलीफ है, इसी को रूठना कह रहा हूं। हम आतुर हैं कि हमें कुछ ना कुछ टेढ़ा तिरछा चलना है। सीधी सरल बात यह है कि मुक्ति चाहिए तो मुक्ति लो। हमारी चाल टेढ़ी है, हम कहते हैं चाहिए तो मुक्ति है, पर हम चुनेंगे बंधन को। तो इसे मुक्ति से रूठना ही तो कहेंगे ना, कि चाहिए है मुक्ति और चुन रहे हैं बंधन को। चाहिए सच्चाई है, चुन रहे हैं झूठ को। ये है रूठना, कि जो चाहिए उसकी जगह जीवन को ले किसी और दिशा में जा रहे हो।
हमें ही बंधन रुचिकर लग जाता है ऐसे। आगे बोलो। हाँ, तो हमारी ही गलती है मतलब। इसकी होगी शायद, यही है इसी। मतलब उसी दिशा में मेहनत की आवश्यकता है ना, मतलब उतनी तो मेहनत भी नहीं चाहिए। मैं चुनाव पर जोर देता हूं, मेहनत पर उसके बाद। क्यों? क्योंकि चुनाव की जहां तक बात है वो तो पूरा ही गलत करते हो। मेहनत बाद में आती है, क्योंकि मेहनती तो तुम हो ही। यहां कोई नहीं है दुनिया में जो बिना मेहनत के मजे कर रहा हो। होंगे भी तो 1-2%। मेहनत तो यहां सभी कर ही रहे हैं, मेहनत की दिशा गलत है। चुनाव गलत है, कहां मेहनत कर रहे हो यह बात गलत है। सुबह सुबह देखो ना, सड़कों पर पूरी दुनिया मेहनत में लगी हुई है। 9 बजे देखो गाड़ियों को, देखो मेट्रो को, ट्रैफिक जैम को। तो मेहनत तो सब कर ही रहे हैं, ये मेहनत नहीं करते, ये मेहनत नहीं करते। पर ये मेहनत कर करके वहां गड्ढा खोद रहे हैं जहां पानी ही नहीं है, तो प्यासे मरेंगे। मेहनत पूरी है, दिशा गलत है। मेहनत जरूरी है, पर मेहनत से भी ज्यादा जरूरी है सही चुनाव। कहां कर रहे हो मेहनत, इसका चुनाव सही करना ज्यादा जरूरी है।